तो कैसे हैं बच्चों आप सब। स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं दोबारा आपके सामने आ गया एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जोश के साथ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने आपके सबसे सेट्स के बारे में जाना, सेट्स कहते किसे हैं। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में देखा, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स हम लोगों ने जाना। फिर आपका इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इन सब के बारे में जाना। यूनिवर्सल सेट्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना। पिछले क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक था लास्ट यूनिवर्सल सेट्स का, क्या था? यूनिवर्सल सेट था। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोगों ने जाना कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। ऐसे सेट्स होते हैं जिससे सारे सेट्स निकलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एक कार होता है, ठीक है, कार में आपका क्या क्या लगा होता है? वो आपका ब्रेक्स होते हैं आपके, ठीक है, व्हील्स होते हैं, स्टीयरिंग होता है आपका स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग हो गया आपका। और क्या हो सकता है? बल्ब। ये सारे किससे निकल के आ रहे हैं? कार से निकल के आ रहे हैं ना। तो कार से जो निकल के आते हैं उनको जो टाइप वो जो पार्ट होता है, कार तो आपका क्या हो गया? कार आपका जो हो गया वो क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया? इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल। इसी से सारे चीज निकल रहे ना, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल। लेकिन जो इससे निकल रहा है, ब्रेक्स, व्हील्स, स्टीयरिंग, बल्ब, ये सारे जो चीज हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका सबसेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सबसेट बोला जाता है। ये क्या है आपका टॉपिक? सबसेट। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? सबसेट। सबसेट होते क्या है समझ में आ रही है? ऐसे सेट्स बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट से जो सेट्स निकलता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आपका यूनिवर्सल सबसेट बोल देते हैं। आप क्या बोल देते हैं? सबसेट। एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एक सेट लिया 1 2 3। क्या हो गया? 1 2 3। इसमें से एक हम सेट लिखे आपका 1 लिख दिया। ये किससे निकल के आया है? एक सेट ले लिया, तो मान के चलो सी ले लिया। ये किससे निकल के आया है? क्या यही सेट है आपका? इसको हम यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। इसको हम लोग क्या मानेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या हो गया? ये सबसेट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सी है आपका, सी जो होगा आपका वो सबसेट हो जाएगा आपका ए का। किसका हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा आपका ए का। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल यू जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सिंबल है आपका, सिंबल ऑफ सबसेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सिंबल ऑफ सबसेट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। बस सब समझ में आ रही है? सबसेट्स होते क्या है? क्लियर है? सबसेट्स, सबसेट्स का मतलब होता है ऐसे सेट्स जो क्या यूनिवर्सल सेट से निकलते हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? आपका सबसेट बोल देते हैं। अब कुछ आपका टॉपिक है सबसेट के बारे में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि सबसेट्स में आपका कितने नंबर आपके इससे सबसेट्स निकल सकते हैं। एक सेट से, एक यूनिवर्सल सेट से टोटल कितने एलिमेंट आपके सबसेट्स निकाले जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे कि हम लोगों ने एक सेट लिखा था आपका 1, तो ये क्या है? इसी का सेट है। दूसरा हम लोगों ने लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं। तीसरा हम लोग सेट क्या लिख सकते हैं? 3 भी लिख सकते हैं। एक और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1, 2 भी तो लिख सकते हैं, 1, 3 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? 2, 3 भी तो लिख सकते हैं। और लास्ट क्या लिख सकते हैं? 1 2 3। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये सारे सेट्स तो होते ही हैं, एक और सेट होता है नल सेट। नल सेट के बारे में हम जाना था, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। तो अगर इसमें सारे एलिमेंट्स हटा भी जाएं तो आपका क्या है? तभी तो इसी से निकल के आ रहा है ना। तो हर एक सेट्स में क्या है? नल सेट्स अवेलेबल जरूर होता है। हर एक सेट्स में आपका एक नल सेट्स, एम्प्टी सेट जरूर अवेलेबल होता है। एम्प्टी सेट्स को कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट्स अवेलेबल ना हो। तो अब इसमें काउंट करो, इसमें टोटल कितने सेट्स सबसेट्स निकल करके आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो हुआ, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हो गया वो कितना हो गया? 8 हो गया। एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोगों ने लिया, एक सेट हम लोगों ने ले लिया बी एक सबसेट लिया, उसमें हम लोगों ने एलिमेंट लिया 2। कितने एलिमेंट्स लिए? 2। अब इसकी जल्दी जल्दी बताइए तो इसके कितने हो जाएंगे? पहले एक एलिमेंट्स आपका एम्प्टी सेट तो होगा, दूसरा 1 हो गया, तीसरा 1, 2 हो गया, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? 1, 2 हो जाएगा आपका ये, और तीसरा 1, 2 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ इसमें सबसेट कितना होगा बताइए? आपका 4 हो गया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया? 4 हो गया। एक और एग्जांपल के थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट, एक पार्ट क्लियर होगा, जिसकी वजह से
आपका फिर किसी भी सबसेट्स का हम लोग किसी भी सेट्स का हम लोग सबसेट्स इजीली निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अभी तक हम लोगों ने पहले वाले में क्या लिया, 3 एलिमेंट्स लिया, दूसरे वाले में कितना एलिमेंट्स लिया, 2 एलिमेंट्स लिया। तो 3 जो एलिमेंट्स थे वो उसका जो सबसेट्स आया कितना आया, 8 आया। 2 जो एलिमेंट्स थे उनका जो सबसेट्स आया वो कितना आया, 4 आया। अब हम लोगों ने ले लिया, क्या ले लिया, 4 एलिमेंट्स ले लिए। तो चलिए इसके देखते हैं कितने आते हैं, इसको जो सबसेट्स हो सकते हैं कितने आ सकते हैं। मेरे साथ चलिएगा, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए उसके बाद आते हैं, आगे क्या हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1,3, 1,4 और कुछ हो सकता है क्या, देखिए तो नहीं हो सकता। ये 1 से अगर लिया जाए तो ये होगा। दूसरा हम लोग 2,4 और 3,4 ले सकते हैं, 2,4 और 3,4। एक और ले सकते हैं हम लोग, 2,3 भी ले सकते हैं, ठीक है, 2,4, 3,4 और 2,3 ये हो गया। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या 1, 2, 3 तो ले सकते हैं ना, ये किससे निकल गया, इसी से निकल गया। दूसरा क्या ले सकते हैं, 1, 2, 4 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1, 3, 4, 1, 3, 4 हो गया, और 2, 3, 4 ये हो सकता है, और 1, 2, 3, 4 ये आ गया। अब काउंट कर लीजिए टोटल कितना हो रहा है। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो आया वो कितना आया, 16 आया। कितना आया, 16 आया। लिखने की जरूरत नहीं है सब सारा सबसेट। तो यहाँ पर एक पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। अगर 2 एलिमेंट्स लिए हुए थे तो आपका कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। 3 लिए तो कितना आ रहा था आपका, 8। और जब 4 लिए तो कितना आया आपका, 16 आया। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका बन सकता है कि अगर हमको कोई भी सेट्स का अगर हमको क्या निकालना है, सबसेट्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को पता करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का पावर चल रहा है आपका। जब 2 का पावर आपका 2 लिए तो आपका 4 आया। यानी जब हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स लिया तो कितना आया, 4। जब 3 लिए तो कितना आया, 8 आया। जब 4 लिए तो कितना आया, बोलो 16 आया। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हम लोग सबसेट्स अगर निकालने हो, ठीक है, कोई भी सेट्स के अगर हमको सबसेट्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 to the power n। क्या होगा, 2 to the power n हो सकता है आपका। तो यहाँ से आपका अगर आपको कोई भी सब किसी भी सेट्स का अगर आपको सबसेट्स निकालना है, हमको उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पते होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पते हैं तो उसमें हम सिर्फ 2 के पावर पे रख करके हम क्या कर सकते हैं, उसका सबसेट्स टोटल सबसेट्स निकाल सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा कि सर यहाँ पर आप जब सबसेट्स सारा लिखे हैं तो कैसे इतना सारा चीज हम लिख सकते हैं। तो एक चीज पैटर्न फॉलो करिएगा आप। देखिए हम यहाँ पे पैटर्न फॉलो किए हैं। तो यहाँ पर 1 पहले यहाँ से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, फिर यहाँ पर देखिए 1, 1, 1 लेके चले, फिर 2 यहाँ पर थोड़ा ये हो गया, 2, 3 लेके चले, फिर 1, 1, 1 लेके चले, फिर 2 लेके चले। बात समझ में आ रही। तो ऐसे करके अगर स्टार्ट करिएगा तो आप वहीं पे फंसिएगा नहीं। ऐसे हम सबसेट्स निकाल सकते हैं। ऐसे आपका ज्यादातर इसमें क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने होते हैं। कभी-कभार आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इसमें जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं वो सारा सबसेट्स निकाल लिया आपका। क्लियर है ये पार्ट। चलिए अब हम लोग आते हैं पावर सेट्स के बारे में। पावर सेट्स क्या होता है, पावर सेट्स कुछ नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम दोबारा से, एक आपका सेट ए हो गया 1, 2, क्या हो गया 1, 2। इसके सारे से आपका सेट सबसेट्स क्या हो गया, वो एक ये हो गया और एक आपका टोटल सेट्स का पे हो गया। तो पावर सेट्स कुछ नहीं होता। पावर सेट जो होता है आपका, वो जितने भी आपके सबसेट्स निकल के आते हैं उनका अगर एक कलेक्शन कर दिया जाए, उनका एक सेट्स बना दिया जाए तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका पावर ऑफ ए सेट। तो यहाँ पर आपका ये पावर ऑफ सबसेट्स ए आपका हो जाएगा। ये हो गया, Q1 हो गया आपका, ठीक है, 2 और 1, 2। तो यहाँ से आपका ये पावर ऑफ सबसेट्स क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा आपका। बोल सकते हैं कि पावर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, जो भी अगर हम सेट्स लिए हैं तो वो सेट्स क्या होगा, उससे जो भी सबसेट्स निकल कर क्या आएंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, उसका एलिमेंट्स को एक अलग कलेक्शन दे दिया जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका पावर ऑफ सबसेट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ सबसेट्स बोल सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है ना। पावर ऑफ सबसेट्स क्या कहा जाता है,
पावर सबसेट्स क्या होता है, एक सेट्स ले लिया हम लोगों ने, उसके जो सारे से सबसेट्स आए उसका अगर एक कलेक्शन बनाकर एक सेट्स बना दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते थे, आपका पावर सेट्स बोल दिया जाता है। अब हम लोग देख सकते हैं एक चीज यहां से समझ में आ रही है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो आपका है सबसेट्स होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आपका सेट पावर सेट ए, यानी जितने एलिमेंट्स आपके पावर सेट्स में होंगे उतना ही आपका क्या है, उसका सबसेट्स, तो उस सेट का आपका सबसेट निकल करके आएगा। दैट मींस आपका n ऑफ p ऑफ a जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका 2 टू द पावर n ऑफ a। n ऑफ a क्या हो गया, कार्डिनल नंबर हो गया, याद है ना। तो अगर आपको इसका सबसेट्स निकालना है, अगर पावर सबसेट्स निकालना है, पावर का सबसेट्स निकालना है, अगर क्या बोला गया, दोबारा से ध्यान दीजिए इधर क्या बोला गया आपका कि अगर हमको पावर सेट्स का क्या निकालना है, हमको सबसेट्स निकालने होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो कार्डिनल नंबर है उसको अगर पावर 2 टू द पावर n कर सकते हैं तो वहां से आपका निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चलिए ठीक है। उसके बाद एक नए टॉपिक पे आते हैं हम लोग, इंटरवल्स, सेट्स ऑफ इंटरवल्स पे आते हैं। इंटरवल्स ऑफ आपका नंबर लाइंस, जैसे कि अगर हम लोग जानते हो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल्स और सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल्स। ये मोस्टली हम लोग नंबर लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक नंबर लाइन ले लिया हम लोग 1 2 3, अगर क्लोज इंटरवल आपका रहता है, क्लोज इंटरवल को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो कुछ इस तरह से आपका होता है। क्लोज इंटरवल को जैसे कि हम ले दिए 1,2 ले लिए, क्या ले लिए 1,2। तो जब भी अगर सेट्स में हम लोगों को कोई भी एलिमेंट्स को क्लोज दिखाना होता है तो हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको बोला जाता है, बिग ब्रैकेट भी बोला जाता है। लेकिन अगर नंबर लाइन पे अगर कुछ तो रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग नंबर लाइन प्रेजेंट कर दिया। अगर आपको दिखाना है 1,2 है तो यहाँ पर आपका ये क्या है, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर ये क्या इसको पूरा फिल कर देते हैं, कंप्लीटली फिल कर देते हैं। ये क्या शो करता है कि आपका 1 और 2 जो है, ये जो आपके लास्ट पॉइंट्स होते हैं, जिन एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड है। ये दोनों क्या एंड पॉइंट्स क्या है, ये 1 और 2 आपका क्या इंक्लूडेड है। इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं ना, और 1 और 2 इसमें क्या इंक्लूड किया जा रहा है, लिया जा रहा है इसमें, तो इसको हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्लियर, क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो ये जो आपका सिंबल है इसको हम क्या, ये आपका क्या है, आपका बोल सकते हैं इसको क्लोज इंटरवल को क्लोज बोलते हैं। और इसमें आपका क्या एंड पॉइंट्स इंक्लूड किया जाता है, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये क्लोज हो गया, दूसरा ओपन, ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स के बारे में देखें तो कुछ इस तरह का आपका रहेगा 0 1 2 3 और 4। ओपन इंटरवल्स में कुछ हम लोग इस तरह से सिंबल दिखाते हैं, कंप्लीटली फिल नहीं करते। और अगर हमको ऐसे दिखाना हो तो 1,2 अगर दिखा दी, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ आपका हो गया 1,2 हो गया। इसको आप क्या मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट को इस तरह शो करेगा कि आपका क्या ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर 1 और 2 जो इंक्लूड नहीं किया जा रहा, यानी 1 और 2 छोड़ करके बाकी आपका नंबर्स लिया जाएगा, इसके बीच में जो सारे नंबर से लिए जाएंगे, ठीक है। 1 और 2 को छोड़ करके लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है 1 और 2 तो लिया जाएगा, इसके बीच में जितने सारे नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 1 और 2 को
छोड़ करके यानी एंड पॉइंट्स को छोड़ करके उसके बीच में जितने सारे नंबर्स आते हैं उनको लिया जाएगा। तो क्लोज इंटरवल्स में ये बात समझ में आई, ओपन इंटरवल्स में ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग सेमी क्लोज और सेमी इंटरवल्स। सेमी क्लोज या सेमी ओपन, सेमी ओपन इंटरवल्स यानी इस आधा खुला और आधा बंद, आधा खुला और आधा बंद, 0 1 2 3। तो यहां पर देखिएगा ये कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, और अगर आपको सेट्स के फॉर्म में दिखाया जाए एलिमेंट्स के, तो ये कुछ ऐसा होता है। ये साइन आपका शो कर रहा है, ये क्या है, क्लोज है यानी 1 इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते गए 1 और 2 के बीच में जितने सारे नंबर्स थे लिया गया, लेकिन 2 जैसे आया उसको छोड़ दिया गया, यानी यहाँ पर जो ओपन दिया लिखा हुआ है यहाँ पर 2 क्या है, इसको छोड़ करके 1 तो इंक्लूडेड है ही, 1 के अलावा इसके बीच में 1 और 2 के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं उनको लिया जा रहा है, लेकिन 2 को एक्सेप्ट छोड़ दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं या कभी-कभी ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको। क्लियर है? तो ये थे आपके इंटरवल्स के कुछ पार्ट्स जो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब भी अगर आपको इस तरह अगर ड्रॉ करने आए, बताने आए, तो हम लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। क्लियर है ये पार्ट? इसमें क्या करना है, क्लोज इंटरवल्स में क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ओपन इंटरवल्स में अगर देखा जाए तो एंड पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सेमी इंटरवल में जो पॉइंट आपका अगर ये एक पॉइंट आपका इंक्लूडेड होता है, एक पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता। एंड पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड होते हैं और एंड पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जाना यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, सबसेट्स क्या होते हैं, फिर आपके पावर सेट्स क्या होते हैं, ये 3 चीजों के बारे में जाना। अब हम लोग सेट्स में कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या है ऑपरेशंस ऑन सेट्स? जैसे कि एग्जांपल हम क्लास 9 या 10 में हम लोग पढ़े होंगे, 8 9 10 में पढ़े हम लोग ऑपरेशंस ऑन नंबर्स करते हैं हम लोग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस, डिवीजन, ये सारी चीज करते थे। उसी तरह से हम लोग सेट्स में भी क्या ये सारी चीजें करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में क्या क्या करने वाले वो जानेंगे हम लोग। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, वो वाली ऑपरेशन नहीं, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर वाली ऑपरेशन नहीं, डायसेक्शन वाली ऑपरेशन नहीं। यहाँ मैथ्स में जो ऑपरेशंस किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो वाली की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे अच्छा कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स सबसे पहला ये होगा। दूसरा आपका एडिशन, एडिशन या इसको हम यूनियन भी बोला जाता है आपका, एडिशन या यूनियन ऑफ सेट्स। थर्ड हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स हो गया, एडिशन या यूनियन ऑफ सेट्स हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। उसके बाद फिर आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और लास्ट हो जाता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये सारे ऑपरेशन जो है हम लोग सेट्स के ऊपर करने वाले हैं। तो तैयार रहिए नए आपके टॉपिक पे। सबसे पहले हम जानते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट वो वाली कंप्लीमेंट समझ लेना, तारीफ वाली मत समझ लेना। एक कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, एक कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स के लिए आपको ये जरूरी होनी चाहिए उसका यूनिवर्सल सेट्स पता हो। पहला एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स हमको निकालना हो तो उसके लिए हमको उसका क्या है आपका यूनिवर्सल सेट्स पता हो, तभी उसका कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक आपका यूनिवर्सल सेट है 5 6 7 8 9। एक आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, 5 6 7 8 9। और एक सेट ले लिया हम लोग B, या एक सेट ले लिया हम लोग, एक इसको हम यूनिवर्सल बोल सकते हैं U।
ठीक है, यू आपका यूनिवर्सल सेट से डिनोट करता है। एक सेट ले लिया हम लोग 7 और 8 ले लिया, क्या ले लिए 7 और 8 ले लिया, ठीक है। अब हमको इसका क्या है कंप्लीमेंट निकालना, हमसे बोला गया फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ए। ए का कंप्लीमेंट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर सी लगा देते हैं, क्या निकाल देते हैं सी लगा देते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीमेंट निकालना है ए का कंप्लीमेंट, तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उसको यहाँ से हटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट से क्या कर दीजिए हटा दीजिए। दोबारा से कंप्लीमेंट अगर निकालना है, कोई भी किसी भी सेट्स का कंप्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पर जैसे कि ए के अंदर क्या है 7 और 8 है, तो 7 और 8 को हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, वो उसका क्या है कंप्लीमेंट हो गया। जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 9 हो गया, इसका ये क्या हो गया कंप्लीमेंट हो गया। कैसे हुआ पता समझ में आ रही है। ए के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट से, वही हमारा क्या हो जाएगा बोलिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। इसको हम लोग एक के ऊपर सी भी दे देते हैं, कभी कभी और एक के ऊपर बार लगा दिया जाता है, ठीक है। नॉट ए भी लिखते हैं हम लोग कभी कभी, इसको नॉट ए भी लिखते हैं या फिर ए डैश, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। मोस्टली हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे। कौन सा सिंबल यूज करेंगे ये वाला, मोस्टली सिंबल हम लोग ये वाला यूज करने वाले हैं, ठीक है पूरे चैप्टर में। इसको ए बार के फॉर्म में यूज किया जाता है, नॉट ए या फिर ए डैश भी हम लोग यूज करते हैं, क्लियर है समझ में आ गया ना। इसको हम थोड़ा सा वेन डायग्राम के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स अगर जानना है तो इसको कभी कभी हम लोग क्या है दो तरीके से भी देखते हैं, एक आपका वेन डायग्राम हो जाता है, एक यूलर वेन डायग्राम हो जाता है। ये दो मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये डायग्राम हम लोगों को इससे और आसानी से हम लोग चीजें समझ में आ जाती हैं। तो डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं इसको, सेट्स को इसके थ्रू डायग्राम के थ्रू ही। तो दो तरह का डायग्राम होता है, एक आपका हो जाता है वेन डायग्राम, एक ही आपका होता है वेन डायग्राम होता है, या फिर इसको यूलर वेन डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यूलर वेन डायग्राम बोलते हैं। या फिर वेन डायग्राम भी इसको बोलते हैं। इसको अगर देखा जाए तो वेन डायग्राम के थ्रू उसको अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से होगा, देखिएगा ये आपका क्या है यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। इसी के अंदर सेट्स आ रहे हैं ना, ये ए जो सेट है किसके अंदर आ रहा है यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है। तो ये जो आपका हो गया 7, 8 ये क्या हो गया ए आपका हो गया, ये क्या हो गया ए हो गया। अब इसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इस 7 को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट्स के अंदर वो सारे क्या होंगे ए के कंप्लीमेंट होंगे ना। अरे हाँ ना बोल दे भाई, बिल्कुल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। इसको छोड़कर ये जो आपका ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे ए के कंप्लीमेंट कहलाएंगे। ए के क्या कहलाएंगे कंप्लीमेंट कहलाएंगे। तो अगर वेन डायग्राम से अगर आपको दिखाना हो तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। कंप्लीमेंट सेट्स के बारे में हमें पता चल गया, कंप्लीमेंट सेट्स होते क्या है, क्लियर है। कंप्लीमेंट सेट्स में कुछ नहीं होता है, यूनिवर्सल कंप्लीमेंट सेट्स का अगर निकालना हो तो उसके लिए उसका आपको क्या है कंप्लीट आपका यूनिवर्सल सेट्स पता होने चाहिए। अगर यूनिवर्सल सेट्स पता है तो उसका आपका अपना आराम से कंप्लीमेंट्स निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द complement of the following sets of the following sets। आपका यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है 2 4 6 2 4 6 8 आपका 10 और 12। सेट ए जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 6 4 और 6 दिया हुआ, 4 6 और 10 दिया हुआ। और सेट बी जो दिया हुआ है हमारा 2 10 और 12 दिया हुआ।
2 10 और 12 दिया हुआ। हमसे बोला गया फाइंड पहला आपका ए का कॉम्प्लीमेंट और सेकंड आपका बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। पहले ट्राई करिए आप खुद से, ठीक है। सेशन को पॉज करिए, सेशन को पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए देखते हैं। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें। ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके ए के वो हटा दीजिए और सारे सेट्स को वो सारे लिख लीजिए। इसमें क्या क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट 4 6 और 10 को हटा दीजिए, 2 8 और 12। ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी का कॉम्प्लीमेंट बताइए, बी का कॉम्प्लीमेंट 2 10 12 तो 4 6 और 8 हो गया। ये सारे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी हो गया आपका 4 6 8 4 6 8, ठीक है। 2 10 12 समझ आ रही है, क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनियन ऑफ ए सेट्स। यूनियन ऑफ ए सेट्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। हम लोग दो एक सेट्स लेते हैं, सेट ए ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। क्या ले लिए, काजू, इसमें एलिमेंट से काजू है भाई, किशमिश है, ठीक है। किशमिश हो गया और क्या हो गया, अरे आज तो हलवा बन के रहेगा, आज तो हलवा बना कर रहे हैं। और दूसरा सेट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, 1 5 7 9। ये हम लोगों ने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया हलवा वाला, एक सेट ले लिया नंबर वाला, दोनों मिला देते हैं। तो काजू किशमिश बादाम, दूसरा हम लोगों ने ले लिया 1 5 7 9। इन दोनों का अगर यूनियन किया जाए, यानी सेट ए और सेट बी को लिया जाए, इसको हम लोग ए यूनियन बी बोलते हैं। इसको इस रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इसमें क्या होता है, सेट ए और सेट बी को कंबाइन कर दिया जाए। सेट ए के जितने एलिमेंट्स, सेट बी के जितने एलिमेंट्स, दोनों को मिला दिया जाए, नया एलिमेंट्स निकल करके आता है, वो आपका होता है ए यूनियन बी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ सेट्स या यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसमें जितने भी ए के एलिमेंट्स हो और जितने बी के एलिमेंट्स हो, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका ए यूनियन बी निकल करके आएगा। यानी आपका काजू हो गया भाई, ठीक है, 1 हो गया, बादाम हो गया, ठीक है, 5 9, फिर किशमिश और 7। ये सारे एलिमेंट्स अगर लिख दिया जाए तो यही आपका क्या है, आपका यूनियन ऑफ सेट्स होते हैं। क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स होते हैं। अगर इसमें अगर हम 3 एलिमेंट्स ले लें, सी जैसे कि ले लिया आपका 5, इसकी सिटी के नाम ले लेते हैं, मान के चलो आपका कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। दिल्ली 2 ही एलिमेंट्स लेके चलते हैं। तो अगर 3 एलिमेंट्स का अगर हमको यूनियन किया जाए तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब सारे एलिमेंट्स निकालो, काजू बादाम किशमिश कोलकाता दिल्ली 1 5 7 9। तो अगर बोला जाए अगर n एलिमेंट्स अगर हमको निकालने हैं, अगर n एलिमेंट्स का यूनियन निकालना हो, n एलिमेंट्स का n सेट्स का अगर हमको क्या यूनियन निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग मान लीजिए a यूनियन a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन a4 यूनियन डॉट 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 an यूनियन अगर निकालना है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर इसको हम लोग u a n i = 1 और यहाँ n। आगे जो हम लोग सीरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपका, ठीक है, HP GP HP, तो इसमें आपको ये सारा चीज समझ में आएगा कि कैसे निकाला जाता है। तो अगर n यूनियन अगर हमको निकालना हो तो कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या निकालना हो, n यूनियन अगर निकालना हो ऐसे निकाल सकते हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ n यूनियन सेट्स, n यूनियन ऑफ n सेट्स, n यूनियन ऑफ n सेट्स, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। अगर n यूनियन अगर हमको निकालना हो तो कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यूनियन सेट्स के बारे में आपको क्लियर हो गया। यूनियन सेट्स आपका क्या होता है, कुछ नहीं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपके सेट्स में
ठीक है। सेट ए दो सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, दोनों सेट्स को अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला दिया जाए तो जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं या फिर एडिशन ऑफ सेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं। तो वेन डायग्राम अगर देखा जाए तो इसका क्या होगा, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन सेट, ऑफ यूनियन सेट। तो जैसे कि आपका एक सेट ले लिया, आपको हम लोग 1 2 3 आपका 1 2 अल्फा और बीटा। दूसरा हम लोगों ने ले लिया x y अल्फा और बीटा ले लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आपका वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम आपका कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो ये हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट ले लिया। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पर आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो अगर देखें तो सिर्फ एक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 अल्फा बीटा। तो 1 2 अल्फा बीटा हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। समझ आ रही है। अब देखिए उसके बाद हम लोग आपका ये सेट क्या हो गया, A हो गया, और ये जो आपका होगा ये क्या होगा, सेट B होगा। ये क्या होगा, सेट B हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया A यूनियन B। A यूनियन B क्या होता है बताइए जल्दी से। A यूनियन B कुछ नहीं होगा, सारे एलिमेंट्स होंगे, x y अल्फा बीटा और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा x y अल्फा बीटा 1 2 सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी सब कंसीडर किया जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बता A यूनियन B क्या है, तो क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स होंगे ना। ये क्या होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे आपके। ये क्या है, सारे के सारे एलिमेंट आपके ले लिए जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, इसका वेन डायग्राम हो गया। समझ में आ रही है। ये आपका क्या हो गया, यूनियन ऑफ सेट्स के वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है। अगर 3 सेट्स ले लिया जाए, मान के चलो अगर ये ना देख करके आपका कितने सेट्स ले लिया जाए, अगर 3 सेट्स ले लिया जाए, यहां देख लेते हैं इसी को हम लोग। अगर C आपका दे दिया, C अगर आपका दे दिया 5 7 और x y, या अल्फा बीटा ही ले लेते हैं इसमें, अल्फा बीटा ये दे दिया। ठीक है, 5 7 अल्फा बीटा। अब क्या हो जाएगा, अब हमको निकालना A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C। तो क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या होगा जल्दी से बताइए। सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे x y अल्फा बीटा 1 2 5 और 7। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए तो इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो इसमें सेम आपका 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 5 ले लिए, यहाँ 5 7 ले लिए, और यहाँ क्या हो गया था आपका x y और ये अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो ये आपका सेट A हो गया, ये आपका सेट B हो गया, सेट A इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग। सेट A हो गया, ये सेट आपका B हो गया। इतना क्या कम क्या नहीं, 5 7 होगा, ये आपका 5 7 होगा। ये सेट B हो गया आपका कंसीडर, सेट B। और ये जो होगा अपना, ये आपका सेट C हो जाएगा। तो जब हमसे पूछा जाए कि सेट A आपका A यूनियन B यूनियन C क्या होगा, तो ये सारे एलिमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे। क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे। तो ये आपके थे वेन डायग्राम ऑफ यूनियन सेट्स। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं आपके, अभी तक हम लोग एडिशंस कर रहे थे, अब हम लोग देखेंगे कि आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जिसको हम लोग क्या है सबट्रैक्शन भी शायद बोले जाता है आपका, वो आगे आपका रहेगा, सबट्रैक्शन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो डिफरेंस वो दूसरा पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ले लेते हैं हम। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। 4 सेट्स का इंटरसेक्शन दिया जाए तो क्या होगा, 5 सेट्स का इंटरसेक्शन दिया। तो आते हैं हम लोग सेट A, जैसे कि हम लोग ले लिया 1 2
A, B। सेट B में ले लिया हम लोगों ने 3, 2, x, y, ठीक है, x, y, 3, 2, x, y, ये सारे ले लिए हम लोगों ने एलिमेंट्स, या x d भी कर सकते हैं, चलिए x d कर दें, दो एलिमेंट्स लेके चलते कॉमन, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होता है आपको ध्यान दीजिएगा, A इंटरसेक्शन इसको हम लोग उल्टा U से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उल्टा U से डिनोट करते हैं, ठीक है। A इंटरसेक्शन B जो होता है आपका, A इंटरसेक्शन B अगर देखेंगे तो कुछ नहीं होता, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, सेट A के और सेट B के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही आपका क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है। तो बताइए इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 3 इसमें है नहीं है, 1 इसमें है नहीं है, x इसमें है नहीं है, a भी नहीं है, तो कॉमन क्या, देखो दो दोनों में और b दोनों में, तो यही आपका क्या हो गया, सेट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, यही क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ये हो गया। अब इसका अगर वेन डायग्राम अगर देखा जाए, साथ ही साथ हम लोग वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम में देखें तो ये आपका हो गया 1 2 1 a, इसके बाद आपका B2, यहाँ 3x ले, ये सारे एलिमेंट्स है इसमें। तो सेट A कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए, सेट A जो हो गया आपका ये एलिमेंट हो गया, ठीक है, सेट A ये एलिमेंट हो गया, ये आपका हो गया, इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे। और सेट B जो हो गया आपका ये है, इसको हम सेट A कहेंगे और इसको आपका सेट B कहेंगे। तो हमारी जरूरत का चीज जो है वो क्या है, सिर्फ ये पार्ट है ना, जरूरत का चीज क्या है, सिर्फ यहाँ ध्यान से, जरूरत का सिर्फ जो है ये पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है। तो जरूरत का ये पार्ट है B2, B, तो ये हमारा क्या हो गया, बोलिए, यही इसका वेन डायग्राम हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, A इंटरसेक्शन B कहेंगे, A इंटरसेक्शन B कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, A इंटरसेक्शन B कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर इस तरह से अगर 3 सेट्स हो गए, एक सेट और इसमें ले लिया जाए, और 5 2 7 5 2 अल्फा b, ये ले लिया 5 2 अल्फा b, ठीक है, क्या ले लिया, 5 2 अल्फा b ले लिया। अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन किया जाए, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो क्या होगा बताइए जल्दी से, आपका कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, आपका है 2b, 2 और b है ना, तीनों में देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 और b, तो यही आपका क्या आ जाएगा, 2 एंड b होगा। अभी भी क्या है, 2 और b ही रहेगा, जितने कॉमन एलिमेंट्स तीनों में होंगे उतना ही आपका क्या इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स के बारे में बात की जा रही है इंटरसेक्शन में। अगर इंटरसेक्शन में बात करेंगे तो क्या होगा, आपका कॉमन एलिमेंट्स होंगे, सेट्स में क्या लेंगे हम लोग, कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। तो इसका भी अगर वेन डायग्राम देखें तो कुछ नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा हम एक्सपैंड कर देंगे, क्या कर देंगे, इसमें हम लोग एक्सपैंड कर दिया जाए। यहाँ पर आपका अगर ऐड कर दिया जाए क्या, 5 और अल्फा, यहाँ हम लोग अगर 5 और अल्फा कर दें और इस डायग्राम को हम मिला दें, तो ये सेट आपका C हो गया, क्या हो गया, सेट C हो गया, अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, ये सेट आपका C हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायरमेंट अभी भी B, T है, तो आपका ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अगर इस तरह से अगर हमको n सेट्स के अगर हमको इंटरसेक्शन निकालने हो, अगर हमको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स, अगर n सेट्स के हमको क्या निकालने हो, इंटरसेक्शन निकालने हो, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, A इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन, इस तरह से हम कहां तक ले सकते हैं, AN का इंटरसेक्शन तक ले सकते हैं। और इसको लास्ट में आपका रिप्रेजेंट करने का है आपका n = 1 और आपका i = यहाँ n होगा, n = 1 और यहाँ हम लोग ai ले लेते हैं। या आगे हम जब सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे तब ये आपका पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम लोग देखने जा रहे हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, चलिए दो सेट्स हम लोग कंसीडर करते हैं। पहला सेट हो गया आपका सेट A,
इसमें हम कुछ एलिमेंट्स ले लिए 2 5 7 9, ठीक है। दूसरा हम सेट ले लिए हैं 5 7 11 13, ठीक है। यह आपका हो गया सेट ए और सेट बी बाबू हो गया, ठीक है। अब हमको बोला गया कि हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे। a माइनस बी भी करना है तो फिर b माइनस a भी तो होगा, तो पहले हम a माइनस बी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग a माइनस b माइनस a करेंगे, ठीक है। तो a माइनस b क्या होता है, a माइनस b कुछ नहीं होता आपका, a में जो b के एलिमेंट्स, a में जो b के जितने भी एलिमेंट्स उसको हटा दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। समझ आया क्या बोले हम, जब a माइनस बी करेंगे तो जो b के जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं आपके, तो b के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, a में 5 और 7 है, तो उसको हटा दीजिए, तो बचा क्या आपके पास 2 और 9, क्या बचा 2 और 9, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वो आपका a माइनस बी बोल देंगे। बात समझ में आई। अब हम लोग निकालेंगे b माइनस a, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस b में क्या किए थे, सेट b में b के जितने भी एलिमेंट्स सेट a में थे उसको हटा दिए, तो आपको क्या हो गया, a माइनस b हो गया। उसी तरह से सेट b में जो है a के जितने एलिमेंट्स होंगे, सेट b में जो है a के जितने एलिमेंट्स होंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, बोलो b माइनस a हो जाएगा। तो कौन कौन सा 5 7 है, तो हटा दिए, कितना है 11 और 13। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका थोड़ा सा वेन डायग्राम देखना पड़ेगा। वेन डायग्राम आपका कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम लोग a माइनस बी का वेन डायग्राम देखेंगे बाबू। तो ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसी में हमारे सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ हम लोग ले लिए 2 9 5 7 11 और 13, ठीक है। तो सेट A के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 5 2 9 5 7, तो ये आपका सेट A हो गया, ये आपका सेट A हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेट B हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको थोड़ा उस तरफ करेंगे तो बढ़िया रहेगा। 5 7 इधर लिख देते हैं, अच्छा ठीक से लिया, चलो तो 5 7 आओ, ठीक है। और बढ़िया से कर देते हैं इसको 5 और 7। चलो अब हमसे पूछा गया a माइनस बी निकालना, क्या वो निकालना है, a माइनस बी निकालना। a माइनस बी निकालने के लिए ये हमको चाहिए नहीं, सिर्फ हमको क्या चाहिए, 2 और 9 आ रहा, तो 2 और 9 कौन सा पार्ट हो गया, सिर्फ ये पार्ट आपका a माइनस बी हो गया, यानी ये जो पार्ट आपका निकल करके आ रहा है, ये क्या आ रहा है, a माइनस बी निकल करके आ रहा है। सेट A में जो है जितने भी सेट B के एलिमेंट्स है सारे को हटा दिया गया, सारे को हटा दिया गया, तो ये क्या निकल के आ गया, a माइनस बी निकल करके आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसका सेट B का, देखिए सेट B में क्या है, हमको A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सारे हटा दीजिए। तो A के सारे एलिमेंट्स अगर हटा दे तो कौन सा पार्ट निकल के आएगा, हमको सिर्फ ये पार्ट निकल करके आएगा। तो ये जो हो गया हमारा, ये क्या आ गया, b माइनस a हो गया, ये क्या हो गया, b माइनस a हो गया, ठीक है। इसके कुछ और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग a माइनस b को जो है ना a यूनियन b का कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सॉरी a यूनियन b नहीं, आपका a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं इसको। a माइनस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। आगे हम लोग समझेंगे इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। एक तो हम लोग ये भी कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, दूसरा हम लोग a माइनस a इंटरसेक्शन b का a इंटरसेक्शन सिर्फ b भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे इसके आगे, ठीक है। अब b माइनस a को हम लोग लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट और b माइनस आपका a इंटरसेक्शन b, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ऐसा चीज हम लोग क्यों कह रहे हैं कि हम a माइनस b को जो है हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं और a माइनस a इंटरसेक्शन b का a माइनस a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं और b माइनस a को इसका जस्ट उल्टा हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, चलिए ऐसा आते हैं हम लोग थोड़ा प्रूफ इसको देखते हैं। इसी को हम लोग लेके चलते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। तो आते हैं, इसको यहाँ पर रहने दीजिए। चलिए दोबारा से हम फिगर बना देते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करता है लेकिन करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट जानते हैं।
तो ये हो गया आपका 2 9 5 7 11 और 13। तो सेट ए हो गया आपका, ये सेट बी हो गया, सेट ए और सेट बी। ए माइनस बी तो हमारा ये है, हमको क्लियर है, ये हमारा हो गया ए माइनस बी। अब बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, बी के सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए। बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, बी के सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए। सारे एलिमेंट्स हट गए तो बचे क्या, हमारे पास यही ना बचे। बी के अगर सारे एलिमेंट्स हटा दिए जाएं, बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, बी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ले लीजिए। तो बी को छोड़ के क्या एलिमेंट्स बचे, 2 और 9 बचे। तो 2 और 9 हमारा क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और तो बी के सारे एलिमेंट्स छोड़ दें तो कौन कौन सा एलिमेंट्स बच जाएगा बताइए। तो बी के सारे एलिमेंट्स अगर छोड़ दिया जाए तो ये पार्ट बचेगा आपका, ये भी तो आपका है। ये जो डॉट दिखाया जा रहा है ये बी का कंप्लीमेंट है। ये जो आपका डॉट दिखाया जा रहा है ये क्या है, बी का कंप्लीमेंट है। चलो इसमें जो कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन का मतलब हम लोग पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या है कि जहां डॉट भी अवेलेबल है और ये जो आपका ब्लू लाइन है वो भी अवेलेबल है, जहां ब्लैक और ब्लू दोनों अवेलेबल है, वो कौन सा पार्ट है बताइए आपका 2,9 है। तो बात समझ में आई, a माइनस बी क्या होगा, इसको जस्ट उल्टा करेंगे, b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट हमको समझ में आ जाएगा। अब बात क्लियर है एकदम, कोई डॉट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट समझ में आ गया आपको कि कैसे हम लोगों ने a माइनस b को a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ठीक है, अब हम जानते हैं a माइनस a इंटरसेक्शन b क्यों कैसे लिख सकते हैं, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम समझते हैं फिर से। ये तो हम लोगों ने दिखाया a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब हम लोग जानेंगे, फिर दोबारा से मैं फिगर बनाते हैं आप, ताकि एक एक चीज आप लोगों को एकदम क्लियर कट हो जाए। और ये चीज जो है ध्यान रखिएगा, इसका यूज होता है ए इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट जो है ये आपका मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली जी मेंस, ठीक है, एडवांस में आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिएगा इसको, इसमें दोबारा से हम देखते हैं 2 9 5 7 और 11 और 13, ठीक है। सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया, क्या ले लिया, सेट ए और सेट बी, सारे सेट हैं, ठीक है, फुल्ली सेट। चलो अब देखो यहां पर अब जो है हम लोग को समझना है, a माइनस बी तो आपका ये हो गया, ये हमारा निकल के आया a माइनस बी, a माइनस बी निकल करके आया। a इंटरसेक्शन b क्या होता है बताइए। तो a इंटरसेक्शन b जो होता है हमारा वो ये पार्ट है। अगर a इंटरसेक्शन b दिया जाए तो कौन सा पार्ट आएगा हमारा, ये पार्ट आएगा। अब इसको हटा दिया जाए, a इंटरसेक्शन b को हटा दिया जाए, a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 5,7 होगा, ठीक है। अब a into 5,7 जो है, a के एलिमेंट्स क्या क्या है, ऑब्जर्व करिए, a के एलिमेंट्स क्या है, 2 5 7 9, यही है ना, 2 5 7 9। अब उसमें से हम क्या कर रहे हैं, a इंटरसेक्शन b क्या आया हमारे पास, जाहिर जल्दी से बताइए, a इंटरसेक्शन b जो आया वो हमारे पास आया 5,7। और हम लोग अब जानते हैं कि जब माइनस करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जो उसके जो जितने भी ये इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट a में उसको हटा दीजिए, सेट a में a इंटरसेक्शन b के जितने भी एलिमेंट्स उसको हटा दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास 2,9 क्या है, a माइनस b ही है। ये आपका निकल करके क्या आ गया, इसको हम लोग a इंटरसेक्शन a माइनस a इंटरसेक्शन b भी कह सकते हैं। क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग, ये समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे आपने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आज का लास्ट टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको समझते हैं ये क्या होता है। मेरा लेक्चर ही मीडिया बताओ, लेक्चर जरूर याद रखना है आपको, लेक्चर 3 चल रही है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है पता है भाई, उसको समझते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस जस्ट कुछ नहीं है आपका,
हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी और b माइनस a का जब यूनियन कर दिया जाता है, a माइनस बी और b माइनस a का जब यूनियन कर दिया जाता है, क्या बोला गया, जब a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन कर दिया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हम रिप्रेजेंट करने का हम लोग को ये तरीका है, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसको ऐसे दिखाया जा सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग प्लस के साथ दिखा सकते हैं, ऐसे प्लस करके भी दिखा सकते हैं इन लोग को, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि हम लोग दो सेट्स ले लिए आपका अल्फा बीटा गामा थीटा, बी का वैल्यू हम ले लिए हैं एक्स वाई अल्फा और बीटा, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो थोड़ा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं इसका हम ऑब्जर्व करते हैं वेन डायग्राम। तो यहाँ आ गया गामा थीटा अल्फा बीटा एक्स और वाई, तो ये हमारा आ गया सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। तो a माइनस बी क्या होता है, ये a माइनस बी हमारा a माइनस बी हो गया, और अगर ये दिया जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का जब यूनियन कर दिया जाता है, इन दोनों का जब यूनियन कर दिया जाता है, यानी a माइनस बी यूनियन b माइनस a, इसी को हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। समझ रही बात, कोई प्रश्न की बात नहीं है ना। चलिए a माइनस बी यूनियन b माइनस a हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो यहाँ पर देखिएगा, a माइनस बी और b माइनस को हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग पता है कि a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट होता है, a माइनस b क्या होता है, इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, और यूनियन इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट, b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग पहले देखे थे कि ये आपका ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा था पार्ट, इसको ऊपर से करना। अब दूसरी बात हमारा, और हम लोग इसको एक तरीके से और से भी लिख सकते हैं। एक हो गया हमारा, अगर a यूनियन b को हम लोग क्या कर दें, b इंटरसेक्शन a से अगर माइनस कर दें, तो हम लोगों को दोबारा से सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, दोबारा से सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो a माइनस b b माइनस a जो हमारा निकल कर क्या आ रहा, उसको ऑब्जर्व करिए, क्या आ रहा, गामा थीटा x और y आ रहा। ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना सारे एलिमेंट्स, a माइनस b और यूनियन b माइनस a जब किया जा रहा तो ये आ रहा। तो a इंटरसेक्शन b क्या, a यूनियन b क्या होता है, सारे एलिमेंट्स हो गए, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। a इंटरसेक्शन b a यूनियन b जब करेंगे हम लोग तो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा थीटा x और y। और b इंटरसेक्शन a करेंगे तो हम लोग क्या होगा, आपका अल्फा और बीटा हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट है आपका, ठीक है। तो इसका माइनस का मतलब क्या होता है, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे a यूनियन b में उसको हटा दीजिए, इसको हटा दिया तो क्या बचा, y थीटा x y, क्या यही है y थीटा x y। बस समझ में आई कि नहीं आई, चलिए ये क्लियर है बाबू। इसको हम लोग तीन तरीके से भी लिख सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग a माइनस b, कुछ a माइनस b यूनियन b माइनस a होता है, जिसको हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट, या a यूनियन b माइनस b इंटरसेक्शन सॉरी a इंटरसेक्शन b होगा, या a इंटरसेक्शन b करो या b इंटरसेक्शन a करो, बात बराबर है, ठीक है। दोनों आपका बराबर है, a इंटरसेक्शन b करो या b इंटरसेक्शन a करो, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप जो भी पढ़ाया गया अभी तक उसको अच्छे से रिवाइज करिए और उसको अच्छे से देखिए समझिए, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है।